कुछ भी नहीं, केवल एक ही काम करता है सियोर वाला महाराज, तो कहता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्ते। मन करे तो जपो, दिल करे तो भजो, और अगर किसी के कहने में आ जाओ और तुम जल पीना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, बेलपत्र खाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, मंदिर जाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, और कथा सुनना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, हम तो ये शिव नाम लेने के लिए जन्मे हैं और उसका नाम लेते लेते ही परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें, यही सोच। भजो तो ठीक, ना भजो तो ठीक, तुम्हारा मन करे कि हाँ मैंने शिव पुराण सुनी है, मेरा दिल करता है मंदिर जाना चाहिए तो जाऊंगा। फिर किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, ऐसा करने से पाप लगेगा, हम निपट लेंगे, ऊपर जाकर कितना पाप लगेगा देखेंगे। शायद भारत की भूमि पर जितना विरोध किसी पुराण का नहीं हुआ होगा, उतना विरोध शिव महापुराण का हो रहा है। जो मिलता है केवल शिव पुराण का, ये ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे कुछ भी गलत करा, उसका नाम तो पशुपति नाथ है। एक कुत्ता भी जाकर अगर उसे चाट लेता है तो अगला जन्म नहीं पाता है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एकांत में शंकर जी का ओटला, शंकर जी का मंदिर खाली पड़ा है, उस खाली पड़े मंदिर में कोई नहीं जाता तो कौन पहुंच गया? कुत्ता। कौन पहुंच गया? गाय। कौन पहुंच गया? पशु पक्षी जानवर जीव सांप बिच्छू सब उस मंदिर के अंदर होंगे, शंकर जी से चिपके रहेंगे, शिवलिंग से चिपके रहेंगे। चीता शिवलिंग के पास, चींटी शिवलिंग के पास। किसी मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियों का दर्शन करिए, बड़े बड़े इष्ट भगवान का दर्शन करिए, किसी मंदिर में तुम्हें चीटा चीटी नजर नहीं आएंगे, शंकर जी के पास सब चिपके रहेंगे। फूल में इल्ली, वो भी शंकर जी से चिपकी, वो भी चिपकी, और ऐसे चिपकी ऐसा लग रहा है जैसे पूछो मती कि इतने प्रेम से कैसे चिपकी। समझो, जब पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर ये सब शिव के करीब में है, क्यों? क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ है। वो सारे विश्व के वासियों को, चाहे जो भी जीव है, उसको अपना बना लेता है। लोग कहते हैं पाप लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का जल पीने से पाप नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कोई शंकर जी का प्रसाद लेकर जा रहा है, उसका मात्र दूर से खड़े होकर भी दर्शन कर लिया जाता है, तो फिर उसके परिवार की 71 पीढ़ियां बैकुंठ चली जाती है, भोगना नहीं पड़ता है। यह शिव पुराण में लिखा है। विद्येश्वर संहिता के अंदर शिव महापुराण में लिखा कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन करने से भी 71 पीढ़ियां तर जाती है। 71 पीढ़ियां। तो फिर शिव तत्व क्या, उसको समझे तो। शिव माता पार्वती जी ने शंकर को अपना गुरु माना, और गुरु का फर्ज है विकारों को हर लेना, कष्टों को हर लेना, तकलीफों को हर लेना। एक कथा आती है, दारूका नाम का एक असुर, आज कथा में भजन नहीं हुआ, भजन लगा, थोड़ी देर से लेते हैं। अब कथा चालू हुई है तो थोड़ा विचार। एक दारू का नाम का असुर, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ ठीक है, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर, ठीक है। एक दारू का नाम का असुर, उसने ब्रह्मा जी का तप करा, और ब्रह्मा जी से तप कर कर उसने मांगा कि मेरे प्राण नहीं छोड़ा। अच्छा, जितने भी असुर थे ना, ये सोचते थे कि मैं मरूंगा, पर मरना तो पड़ता था।
जो दवाई तुम खाते हो, जो टेबलेट तुम खाते हो, बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे आँख की हो, कमर की हो, घुटना की हो, वो दवाई भी एक दिन एक्सपायर हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए लेने से पहले देखना पड़ता है एक्सपायर डेट। हमारे कुबेरेश्वर धाम में कई लोग आते हैं कि साहब हमको बिस्कुट बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको पानी बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको ये चीज़ बंटवाना है। हम कहते हैं बंटवाने से पहले तुम जो बिस्कुट भेजोगे उसकी तारीख का फोटो खींचकर भेजो, उसकी एक्सपायर तारीख कब की है, तो हम धाम पे से बंटने देंगे। मालूम पड़े एक्सपायर हो गई, किसी काम की नहीं रही, और तुमने कहा कहाँ दिया, तो क्या धाम पे दिया, मैं इतने लोग आते हैं, बढ़ जाएगा। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर तो किसी के घर में अगर शादी में बूंदी लड्डू भी ज़्यादा बन जाते हैं, और अगर वो देना भी चाहें तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लिए जाते हैं। क्यों? यहाँ बाबा का धाम है। जो बाबा को भोग लगेगा, जो बाबा की प्रसादी बनेगी, भले रूखी बने, सूखी बने, खिचड़ी बने, जो मेरा कुबेर भंडारी खाएगा पाएगा वही उसका शुभ भक्त पाएगा, उसके सिवा कोई नहीं। कुबेर भंडारी जो पाएगा वो पाएगा। तो हमारे यहाँ पहले एक्सपायर तारीख देखी जाती है। लाओ जरा बिस्कुट का पूड़ा लाओ, देखो उसमें तारीख क्या लिखी है। हमारे यहाँ विनय छोटे भाई वो पूरी एक्सपायर पहले देखें, लाओ जरा बिस्कुट लाओ, फिर एक्सपायर की तारीख निकालेगा। एक्सपायर ये खोखा बेकार हो गया, इसको भट्टी में डालना। दवाई एक्सपायर हो जाती है, एक दिन तुम्हें जीवित रखने वाली दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लो, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले शिव नाम गा लो, इससे बढ़कर सुख नहीं। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। एक दारुका नाम का असुर, एक दारुक था, एक दारुका था। दारुका नाम का असुर ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, देखो भाई मरना तो पड़ेगा, और मेरे जीजा जी और मेरी जीजी जी, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, ध्यान रखना शरीर मनुष्य का मिला है। कहते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और इतना अच्छा कीमती शरीर मिला है। इस कीमती शरीर में खूब मेहनत करो, और खूब मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में, विश्वास रखकर शिव की आराधना करो। एक ना एक दिन भगवान तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। कीमती है मानव देह, ये मानव का शरीर मिला बड़ा कीमती है, इसको समझो। मैंने मानव शरीर तुझे हीरा दिया, तू यूं ही गंवाए तो मैं क्या करूं। प्रभु का नाम मैंने तुझे कीमत वाला दिया, तू ना गाए तो मैं क्या करूं। क्या कर सकता, क्या कर सकता। मिलाए शरीर, करो भजन। दारू का नाम का एक असुर हो गया। दारू का नाम का असुर इतना प्रबल था, इतना प्रबल था, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तेरे को, निश्चित है, कुछ और मांग ले। उसने कहा तो फिर मुझे वर दे दो कि मैं मरूं तो पुरुष से नहीं मरूं, स्त्री से मरूं, एक स्त्री से। अच्छा, असुरों में भी ज्ञान नहीं होता था, ऐसी बात मांगते स्त्री से मरूं। अब उसको कौन समझाए, पुरुष से ज्यादा भारी पड़ती है, कौन समझाए। ये जब अपनी वाली पे आ जाए जुड़ब मान के, बोल तोरी जरा,
फिर बहुत। अब दारू का कह रहा है कि मैं स्त्री से मरूंगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी को मालूम था तू हल्के में ले रहा है, हल्के में। एक माता जानकी जी, माता जानकी जी, एक माँ जानकी जी लंका में गई। रावण आता था, सीता जी एक घास का तिनका, मात्र एक तिनका माता जानकी जी तोड़कर उस घास के तिनके को माँ जानकी अपने हाथ में ले लेती थी, एक तिनका। और रावण कहता था, ए सीता, जानकी जी से कहता, तिनके को देखती रहती है, मुझे तो देख। रावण का समझ नहीं पाया कि इस घास के तिनके में ऐसा क्या था। रावण को कौन समझाए ये वो घास का तिनका सीता जी हाथ में क्यों लेती है, क्योंकि जब जानकी जी विवाह कर कर आई थी, कौशल्या मैया ने कहा था घर की बहू मीठा भात बना, खीर बना। जानकी जी ने खीर बनाई, ससुर जी के सामने परोसी। सीता जी उधर गई, खिड़की में से हवा चली, एक तिनका खीर में चला गया। सीता जी ने जो देखा, खीर में तिनका पड़ा है। ससुर जी खाएंगे, दशरथ जी कहेंगे कि बहू ने कचरे की खीर दे दी, क्या करूं। खिड़की में से सीता जी ने पल्लू लिया और उस खीर में देखा। जैसे ही खीर में देखना चालू करा, खीर में जो तिनका पड़ा था घास का, वो वहीं पर जल के भस्म हो गया। दशरथ जी ने देख लिया, सीता जी ने खीर में पड़े हुए तिनके को जलाकर भस्म कर दिया मात्र देखने से। दशरथ जी ने बहू की मुंह दिखाई का समय था, बेटी को क्या दूं, तूने मुझे मीठी खीर खिलाई है। बेटा, ससुर का फर्ज है, पहली बार अगर खीर खावे, मीठा भात खावे तो कुछ देना चाहिए। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझसे लूंगा। पिताजी बोलो क्या चाहिए। सीता, वचन चाहिए। क्या वचन। जैसा तूने आज इस तिनके को देखा, ऐसा घूर कर किसी को मत देखना, किसी को मत। जब जब रावण आता था, सीता जी तिनका ले लेती थी, इसी के चक्कर में बचा है। नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। 1 मिनट नहीं लगता, बस घूर के देखती और तू निपट जाता। आज भी मेरी जीजियों में वो बल है। जब बेटियां कहती है ना कि उसने मेरे को घूर कर देखा, अगर जीजियों में इतना दमदारी है, एक बार अगर घूर कर देख ले तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हें कोई घूर कर देख ले। बस कोई घूर कर देखा और तूने दमदारी से आंखें नीचे। नहीं तो वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को देखा है, अहिल्याबाई को देखा है, झांसी की रानी को देखा है। अभी थोड़ी देर में मुझे देख लेगा तो वो बेचारा, नहीं जीजी में तो आपसे कुछ नहीं किया। नेत्र में इतना बल है। देखो कथा, दारू का कह रहा है कि मुझे वर दो, मैं स्त्री से मरूं, स्त्री से, नारी से। ओहो, ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, तू हल्के में ले रहा, मैं स्त्री के हाथ से। ठीक है, तथास्तु, दे दिया वर, तथास्तु। समय आया, बहुत उत्पात मचाया दारूका ने, इतना उत्पात मचाया कि देवता घबराकर शिव जी के पास आ गए। और भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे। पुकारना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे ही मार सकती है। बस इतनी सी बात। हाँ, तो कौन मारेगा? लक्ष्मी जी से बोल दो, ना ना ना। ब्रह्माणी, ना ना ना। फिर कौन मारेगा? पार्वती।
तो कहा पार्वती जी तो कभी इतनी बात भी नहीं करती, एकदम मौन रहती है, चुप रहती है, शांत रहती है। और फिर निवेदन है, जो ज़्यादा शांत रहता है, मौन रहता है, चुप रहता है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो है शांत, है मौन, चुप, पर फिर कभी 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 तेरे भक्त जनों पर माता शांत है। अरे ये पार्वती तो बहुत मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, शांत रहती हैं, ये क्रोध नहीं कर सकती, इनको नहीं आता। पार्वती मैया का नाम आया, शिव जी ने मना करा। शंकर भगवान जानते थे पार्वती जी का स्वभाव, क्योंकि ये महागौरी है, मां शीतला है, शांत का स्वरूप। पर बाबा से विनती करी तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो दारू का मरे, तैयारी करो दारू का के मरने की, मरेगा, सब देखेंगे। शिव जी ने जो विष पिया था, कंठ में विष गया था, पार्वती जी ने नीचे नहीं उतरने दिया था, कंठ में बैठकर पार्वती जी ने विष को रोक लिया था। अंदर नहीं उतरने दूंगी, मेरा पति विष पिए, अंदर नहीं उतरने दूंगी। पार्वती जी ने विष को कंठ में बैठकर रोक लिया। अब शिवजी को लगता था हमेशा कि ये कब तक बैठी रहेगी, इसको निकालना तो पड़ेगा, एक बार प्रकट तो करना पड़ेगा। हर हर और भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया। पार्वती कब तक कंठ में बैठी रहेगी, विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर तेरी औलाद, तेरी संतान कष्ट में है। माँ का हृदय पसीज गया, पसीज गया, मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना, पार्वती जी प्रकट। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी, पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के शरीर में समा गया था, उनका शरीर नीला पड़ गया था, पूरा काला दिखने लगा था, भयंकर आंखें हो गई थी, बाल खुल चुके थे, शरीर पूरा काला। जैसे ही प्रकट हुई, शिवजी के मुख से निकल गया काली, कालका, महाकाली। जो देखा, भयंकर रूप देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव भी थकित रह गए, बैठे थे खड़े हो गए। कालका का रूप, काली का रूप। पार्वती जी ने कालका बनकर, काली बनकर पूछा, बोलो विश्वनाथ, इसका संहार करना है। काली चली, एक दारू का है, राक्षस असुर है, परेशान, सबको कर मार दे। कालका गई, एक तो विष की तपन, ऊपर से शिव की शक्ति, तीसरा शिवजी ने कह दिया काली, हमेशा कहते थे गोरी, आज कह दिया काली। इसीलिए निवेदन है, पत्नी श्रृंगार करे ना तो पति को चाहिए कि उसके तैयार होते समय उसके कक्ष में बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल। तू हो ले तैयार, पति तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे, हारन बजाए, चल टाइम हो गया, चल चल, और ज्यादा भी हारन मत बजाए, बना तुझे मंदिर का घंटा समझ के बजा दे। कभी कभी ज्यादा हारन और बोले चल चल तो भी नहीं जाना, ले चल तू चले जा, नहीं जाना, नहीं जाना मेरे को, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, नहीं जाना, जा। फिर बेचारा पति कह रहा है
हरि अम्बे। अरे तू चल, मैं तुझे नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना। बुलाया ऑटो, बैठ गई ऑटो में और चली गई, नहीं जाना तेरे साथ, जा, बहुत जल्दी है ना तुमको। अब बेचारा पति पहुंचा शादी में, ये भी पहुंच गई शादी में, और पति मुस्कुरा कर बात कर रहा था और देवी उसको आंखें फाड़। और अब आते समय पति ने पूछा भी नहीं कि चलेगी क्या, तो कहे तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि उसको बदला लेना। अब गाड़ी में बैठ गई और बैठते से सब मालूम है मुझको, तुम्हारी अकल सब देखी ना, तुमको देख रही थी पूरी शादी में, कितना आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, कितने हंस हंस के बात कर रहे थे, बस मेरे लिए ही तुम्हारा मुंह गेंदा फूल हो जाता, बाकी के सबके लिए गुलाब का फूल। बोलती 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 कब नमक चुराया आ गया, बोलते बोलते कब अपना घर आ गया।